हाँ जी बेटा, अब हम जो पास्ट एडजस्टमेंट है उसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम जो डिस्कस करेंगे उसके पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो पार्ट बी क्या बोलता है, बाय पासिंग सेपरेट एंट्रीज। अब देखो बेटा, जो हमने पार्ट ए किया उसमें क्या था कि बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो हमने उस केस में क्या किया था, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी, है ना। कि सारे के सारे जो भी हमने रेक्टिफिकेशंस करने थे उनको पहले एक साथ एक टेबल में रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करके जो उसका सोल्यूशन निकला, ठीक है, उसी के बेस पर जो पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल को हमने क्या क्या रेक्टिफाई किया। जिसको पैसे देने थे उसको डेबिट किया, जिसको पैसे मिलने थे उसको क्रेडिट कर दिया, है ना। अब जो पार्ट बी है उसमें हम टेबल की हेल्प से ये सब नहीं करेंगे बेटा। उसमें हम क्या करेंगे कि जो जो मिस्टेक्स हुई हैं और जो जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनको फर्दर रिकॉर्ड करना है, रेक्टिफाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक की हमें एक सेपरेट एक अलग से एंट्री पास जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो किसके बेस पर होगी, मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट पर। ठीक है, तो क्या बोलता है देखते हैं ज़रा। बोल रहा है इन दिस केस इन प्लेस ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, बोल रहा है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जगह सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन आर पास्ड। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हर एक जो हमारी मिस्टेक्स थी, जो हमारे ओमिशन थे, उनकी एक सिंगल सेपरेट अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी बाय डेब्टिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। बोल रहा आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस, जो एडजस्टमेंट अकाउंट है या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इज क्लोज्ड बाय डेब्टिंग और क्रिएटिंग द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वो तो हमें करना ही है ना, लास्ट में उसको क्लोज तो करना पड़ेगा। या पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में तो डेबिट करना पड़ेगा किस केस में, अगर लॉस हो रहा है, और हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को जब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसको हम समझते हैं बेटा कि क्या कहना चाह रहा है ये। हाँ, तो बोल रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर एंड हर्ष स्टूड एट रुपीज़ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, जो कैपिटल अकाउंट था अमर का और हर्ष का वो क्या था, 2 लाख और 3 लाख था। अब देखो बेटा, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ पर हमें ये कुछ नहीं बता रहा है कि ये कैपिटल एट द एंड है या एट द बिगनिंग है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना। प्लस हमें कोई डेट मेंशन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है सेपरेटली कि कैपिटल एट द बिगनिंग है, कैपिटल एट द एंड है। ऐसे केसेस में हम क्या लेके चलते हैं कि जो भी हमें कैपिटल दी होगी हम उसको कैपिटल एट द एंड लेके चलेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड अ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 it was subsequently ascertained that interest on capital at the rate of 12% per annum was not taken into account। ठीक है ना, हमने क्या किया कि जो एंट्री करी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेना भूल गए, मतलब ओमिशन का यहाँ पर केस आ गया। ठीक है, वाइल अराइविंग एट द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 अमर हैड विदड्रॉन ₹20,000 एंड हर्ष ड्राइंग वर ₹10,000। मतलब अमर की और जो हर्ष की जो ड्राइंग्स हैं हमें गिवन है 20,000 एंड 10,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹1,50,000। मीन्स हमें एक साल का जो नेट प्रॉफिट है वो भी गिवन है, कितना, 1,50,000। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब 3:2 के रेशियो में वो जो भी उनका प्रॉफिट है और लॉस होगा उसको वो डिवाइड करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। मतलब जो अकाउंटिंग आपकी जो आपने फाइनल अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उसमें आपको रेक्टिफाइंग एंट्री तो करनी है, पर एंट्री नहीं करनी, एंट्रीज करनी है। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से मतलब क्या क्या आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए आप, सिंपल है इसके अंदर। एक तो हमने जो गलत किया है, गलत क्या किया है कि जो 1,50,000 रुपये का अमाउंट ये है बेटा, इसको हमने डिवाइड कर दिया विदाउट कंसिडरिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने किया है 1,50,000 की जो एंट्री की है, तो एंट्री क्या की होगी कि प्रॉफिट है, तो हमने एंट्रीज की ऑब्वियस सी बात है क्या की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल और टू अपना जो भी दूसरा पार्टनर था, क्या नाम था उसका, हर्ष, तो हर्ष कैपिटल। ठीक है, और एंट्री के अकॉर्डिंग जो अमाउंट जो बना होगा उसका
तो 1,50,000 को 3:2 के रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। तो 1,50,000 को अगर हम 3:2 के रेशो में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1,50,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3:2 के रेशो में, 3/5 करना पड़ेगा। 5 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बेटा, जो भी अमाउंट इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना था अपना 3/5 था, तो 5 दिया 15, यहाँ पर आ गया 30,000। तो 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 90,000। तो मतलब जो अमर था उसके 90,000 बन गया प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो अपना दूसरा पार्टनर था तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 की जगह। जो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 60 आ गया। तो मतलब जो हर्ष है उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 60,000। तो ये तो हमने कर दी, लेकिन ये एंट्री हमें पता गलत है। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने से 90,000 60,000, ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। हाँ जी, ये तो पहली एंट्री हमने जो गलत की थी उसको सही कर दिया, सुधार लिया। दूसरी एंट्री क्या थी, जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी, वॉज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब वो तो हमने करी नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमने करी नहीं बेटा, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या करेंगे। अब हमें पता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या करता है बेटा, वो हमारी कैपिटल को, जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो इंक्रीज़ करेगा तो मतलब जो भी पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। किसके बिहाफ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिहाफ पर। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी अपने पार्टनर्स के नाम होंगे, जैसे कि टू हर्ष कैपिटल और टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, देखो अब देखो एंट्री तो आपके सामने मैंने बोल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू हर्ष कैपिटल, कितने से, अब ये अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट आया कैसे बेटा, अब यहाँ पर बच्चे बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन की में कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 3 लाख। बच्चे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली उठाएंगे 2 लाख को, उसका 12% निकाल देंगे, उठाएंगे 3 लाख को, उसका निकाल देंगे 12%, और उनका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो हो जाएंगे खुश कि भाई हमारी एंट्री हो गई ठीक। पर बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ये जो कैपिटल है ये कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसके ऊपर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर निकलता है बेटा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। पर हमें गिवन क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। देन हाउ कैन वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक क्लोजिंग कैपिटल, देन add any drawings or interest on drawing, then less any additional capital introduce, add और less करेंगे any profit share of profit, है ना, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें निकालना ही यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पर होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर ड्राइंग्स गिवन है तो ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, और अगर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें गिवन है तो उसको हम लेस कर देंगे। तो हमें दोनों चीज़ गिवन है। अब देखिए बेटा, दोनों चीज़ क्या गिवन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने अभी निकाला था कितना, 90,000 निकाला था किसका, अमर का, और 60,000 निकाला था किसका, हर्ष का, और दोनों की ड्राइंग्स हमें गिवन है तो हम निकालते हैं। अब हम पहले लेकर चलते हैं किसको, हम लेकर चलते हैं पहले अमर को। ठीक है बेटा, अमर की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए की है। कितनी है बेटा, 2 लाख। तो अमर की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख। अब 2 लाख में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो ड्राइंग है। ड्राइंग कितनी है अमर की, 20,000। तो 2 लाख में 20,000 क्या कर देंगे, 20,000 हम ऐड कर देंगे, और लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकाला था बेटा, मैंने निकाला था उसका 90,000। हाँ जी, तो 2 लाख में 90,000 माइनस किया तो 1,10,000, और 1,10,000 में 20,000 ऐड किया तो 1,30,000। तो इसका टोटल कितना आ गया बेटा, 1,30,000। ठीक है ना, 1,30,000 क्या है इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हम इसके ऊपर क्या निकालेंगे, 12% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, तो 12/100 तो निकाल दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 2 जीरो एज इट आ जाएंगे, 12 × 36, 36 का 6, पावर आएगी 3 की। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 3 कितना आ गया 15। तो कितना अमाउंट आ गया 15,600। तो आप देखो यहाँ पर जो अमर था उसका अमाउंट कितना निकल गया 15,600। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, हर्ष की कैपिटल का निकालेंगे, है ना। अब हर्ष की कैपिटल का निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें कि कैपिटल 3 लाख रुपये गिवन है उसकी, देखो बेटा, है ना। उसके बाद उसका जो अमाउंट है ड्राइंग का कितना है 10,000 गिवन है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने 60,000 रुपये निकाला था, देखो बेटा यहाँ पर हमने एंट्री भी की थी उसकी, है ना। तो अब कर दो उसको कैलकुलेट। तो क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी 3 लाख, प्लस कर देंगे शेयर ऑफ सॉरी इसका जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना था इसका 10,000 था, हाँ जी, और लेस क्या कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 60,000, हाँ जी। तो 3 लाख में 60,000 गया तो 2,40,000, 10,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 2,50,000। कितना आ गया बेटा 2,50,000। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे। अब उसके ऊपर क्या करना है 12% की रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ईजी है सर ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जी। 12 पंजे 60, 60 का फिर से एक जीरो ले लेंगे सर यहाँ पर, ठीक है। पावर कितनी बच गई 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 सर 30 आ गया, हाँ जी। तो कितना आ गया बेटा ये 30,000, है ना। कई बार आपको छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन समझानी पड़ती है, हाँ जी। तो ये देख रहे हैं आप बेटा 30,000 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। ये नहीं करना कि 2 लाख हमें कैपिटल दिख रही है सीधी सीधी तो उसके ऊपर डायरेक्टली 12% निकाल देंगे, ठीक है, आ गया 24,000। 3 लाख डायरेक्ट दिख रही है 3 लाख का निकालेंगे आ गया 36,000, और 24,000 36,000 निकाल के कर दिया कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर सही हो गया, नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड एंट्री आपको समझ में आई बेटा, हाँ जी। अब थर्ड एंट्री पाते हैं। अब थर्ड एंट्री हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इंटरेस्ट कैपिटल निकला है वो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा बेटा, याद है कि भूल गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जितना भी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,50,000 था, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि इस केस में गिवन नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ नहीं बोला है, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला हुआ है कि अगर बोला है पार्टनरशिप डीड में तो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। और सेम केस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें बोला गया है, साफ साफ बोला है कि नहीं दिया है तो हम उसको देंगे। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है टोटल, एक तो कितना था अपना 30,000 था, और एक था अपना 15,000 कितना था देखना पड़ेगा एक बार मुझे, 15,600, है ना। तो 15,600, अब मुझे दोबारा से इसको बनाना पड़ेगा, कोई नहीं बना देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ जी। तो यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट था 1,50,000, और यहाँ पर क्या गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 15,600 प्लस 30,000, तो 15,600 प्लस 30,000 कितना आ गया 45,600, तो 45,600 आ गया। तो इस तरीके से कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 1,50,000 में से पहले हमें क्या माइनस करना चाहिए था, इस अमाउंट को माइनस करना चाहिए था। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा उसको हम अमर और हर्ष की कैपिटल में 3:2 की रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं किया गया, तो हम उसको तो रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो रेक्टिफाई करने के लिए पहली कंडीशन में क्या करी, पहले तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1.5 लाख को उसको रिवर्स कर दिया। दूसरी एंट्री क्या करी, जो हमें बोला था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन किया है उसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर दी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने ट्रांसफर कर दिया देखो आपके सामने, है ना। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। अब क्या करेंगे हम कि जो 1.5 लाख में से इसको माइनस कर देंगे, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा अब उसकी भी तो एंट्री होगी ना कुछ ना कुछ, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1,50,000 में से अगर हम 45,600 को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, ना कि लॉस, है ना। जो प्रॉफिट बचा है जितना भी अमाउंट का, उसको हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल रेशियो में, जो सॉरी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिवाइड कर देंगे। तो कितना प्रॉफिट बचा बेटा, देखो ज़रा, 1,50,000 में से माइनस कितना करना है हमने, जो हमारा 45,600 का अमाउंट था, तो माइनस कर दो इसको, तो कितना आ गया 0 0, 10 में से 6 गया 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर पावर आई थी, ध्यान है ना, हाँ थर्ड क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये।
तो पावर आई तो पावर उसने आगे दी, तो यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 5 गया 4। अब ये पता होगा यहाँ पर पावर इसने दे दी है तो कितना बच गया यहाँ पर 0, क्योंकि 4 में से 4 चला गया। 1,04,400। तो 1,04,400 आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट है, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। अब ये जो 3:2 की रेशो में 1,04,400 को डिवाइड किया है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप चेक करना करके तो आपका अमाउंट 62,640 एंड 41,760 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो मैंने वो पीछे कैलकुलेशंस अपने आप से की थी वो आपके सामने यहाँ करके दिखाई हुई हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना है पहले तो अमर और हर्ष की दो की कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें दोनों की पता थी, एक की 2 लाख थी, एक की 3 लाख थी। यहाँ पर देखो 2,20,000 लिखा हुआ है, ये 2,20,000 ना होकर कितना होगा बेटा 2 लाख होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है मुझे, ठीक है। इसको थोड़ा इग्नोर करना आप, यहाँ पर 2 लाख आएगा। फिर हमने ऐड क्या किया था, ड्राइंग को ऐड किया था, देखो वही इन्होंने किया, ड्राइंग को ऐड कर दिया। हमने लेस किया था शेयर ऑफ प्रॉफिट को 90,000 और 60,000 को। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल 1,30,000 और 2,50,000 निकली थी ना बेटा, देखो तो वही निकली। फिर उसको ऊपर इंटरेस्ट कैपिटल इन्होंने निकाला है 15,600 30,000, जो हमने ऑलरेडी अलग अलग इंडिविजुअली निकाल लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस केस में आपने ये जर्नल एंट्री यहाँ पर कर दी, ठीक है। तो अब इस केस में आपने क्या किया, कोई टेबल क्रिएट नहीं किया, है ना। इस केस में आपने सिंपल क्या किया, जो जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्वेश्चन के लाइन वाइज पढ़ते गए और उसके अकॉर्डिंग जो जो एंट्री गलत की गई थी उसको सही कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, किस तरीके से रिवर्स करके, और जो जो एंट्री करनी चाहिए थी पर नहीं की, हमने उसको क्या किया, उसकी एंट्री कर दी, सिंपल है। तो हुआ क्या बेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कि हमने रेक्टिफाई किया, पर रेक्टिफाई किस तरीके से किया, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज और थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे नहीं किया था, पहले केस में हमने सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे किया था कि सिर्फ पार्टनर की कैपिटल को ही डेबिट करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वो क्रेडिट डेबिट किसके बेस पर होगा, जो भी रेक्टिफिकेशन का हमने जो टेबल शेड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया है, सिंपल विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन ऑफ टेबल एंड विद द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पास्ट एडजस्टमेंट। तो बेटा अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जितने भी जो भी ट्रांजैक्शन थी या जितने भी हमारे पार्ट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, हम सबको डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप है क्या, कि पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डिस्कस किया, रेंट के बारे में डिस्कस किया, मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स कमीशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि रेम्यूनरेशन किस तरीके से देनी है, उसका तरीका क्या होगा, कमीशन आया था, सैलरी आई थी उसके अंदर, है ना। सैलरी का सिंपल केस था, कमीशन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन को कंसिडर करना था, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया प्रॉपरली, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, फिर हमने लास्ट में अभी क्या किया है, पास्ट एडजस्टमेंट, और बीच में एक पॉइंट और था गारंटी टू अ पार्टनर्स, है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा यहीं क्या क्लोज होता है। अब कुछ इसके क्वेश्चंस रहेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चंस, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, तो आपको वो कैलकुलेट करना है उसको, ठीक है। और अब थर्ड चैप्टर के लिए हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।